दोस्तों मेरे पास एक क्वेरी आई है कि भैया हम अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालें। जीवन में कुछ ऐसा होता रहता है कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। किसी ने डांट दिया, वार्निंग दे दी, बहुत मेहनत करके परिणाम नहीं मिला, कुछ गलत हो गया, अचानक से कोई भी खराब परिस्थिति आ गई, हम एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अंदर एक गुबार सा भर जाता है, गुस्सा सा भर जाता है, टेंशन सी भर जाती है, जिसको इमीडिएटली उसी समय निकालने का मन करता है। तो कैसे उस फ्रस्ट्रेशन को निकालें? क्योंकि अक्सर वो गुस्से के रूप में निकलती है। जो हमसे प्यार करते हैं उनको चार बातें सुना देते हैं, या मुंह से गालियां निकलती हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, या फिर हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि ये फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालें, इसको निकालने का सही तरीका क्या है, जिससे आप फ्री हो जाओ, मुक्त हो जाओ, मन शांत हो जाए और अपने कर्म कर पाओ। सबसे पहली बात दोस्तों, फ्रस्ट्रेशन आपकी है, दुनिया की नहीं है। इस बात का एहसास करना बहुत जरूरी है। खासकर उनकी नहीं है जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आप पर डिपेंडेंट हैं, आपके साथ जीते हैं। यह फ्रस्ट्रेशन उनकी नहीं है, उनकी गलती नहीं है, यह आपकी परिस्थितियों की वजह से है। तो उन पे निकालना पाप है, गलत है, एक बहुत बड़ा अन्याय है। तो जो लोग ऑफिस का गुस्सा घर आके निकाल रहे हैं ना, जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको जलील कर रहे हो, उन पे गुस्सा कर रहे हो, बिल्कुल गलत है, नाइंसाफी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। यह फ्रस्ट्रेशन आपकी है, इसको आपको अकेले में शांत करना है, निकालना है। सबसे पहला रूल अपनी लाइफ में सेट कर लो, यह फ्रस्ट्रेशन मेरी है। अब कैसे निकालना है? अकेले में जाओ, एकांत में जाओ, चाहे कमरे में जाओ, चाहे घर की छत पे जाओ, चाहे किसी पार्क में जाओ। कुछ समय सिर्फ अपने साथ बिताओ, खुद से बात करनी है। उस इंसान को गाली नहीं देनी जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन है, उस परिस्थिति को गाली नहीं देनी, किस्मत को नहीं कोसना, भगवान को नहीं कोसना। उस परिस्थिति की, इंसान की, प्रॉब्लम की, इशू की इंपॉर्टेंस को कम करना है अपनी नजरों में। वो आपके सिर पर चढ़ गई है, वो छोटी सी चीज या बड़ी सी चीज या सिचुएशन आपके सिर पर चढ़ गई है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या ये चीज क्यों नहीं हुई। तो सबसे पहले उस क्यों का जवाब खुद को दो कि वो चीज इतनी बड़ी नहीं है, मेरी लाइफ से बड़ी नहीं है। मैं उसको ओवर इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, उस इंसान को, उस परिस्थिति को, उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को। नहीं है वो मेरी लाइफ के आगे कुछ भी, बहुत छोटा है, उसकी वर्थ इतनी नहीं है कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, इतना गुस्से में आ जाऊं, इतना परेशान हो जाऊं। उसके अलावा भी मेरे जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ करना है, बहुत सारे ऑप्शंस और निकल आएंगे। ये चीज चली भी गई, मिली भी नहीं, बहुत कुछ और है जीवन में। जब तक मेरी सांसें चलेंगी मेरे पास नई अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, छोटी आए बड़ी आए, जैसी भी आएगी आती रहेगी। उसमें आगे बढ़ना मेरे कर्मों के ऊपर है। एक चीज पर मेरा जीवन नहीं टिका हुआ, इतना बड़ा जीवन है, बहुत सारे स्तंभों पर टिका हुआ है। मैं इस स्थिति से बड़ा हूं, मेरा अस्तित्व इस परिस्थिति से बड़ा है। आई एम मच मोर वैल्यूएबल देन दिस सिचुएशन, दिस ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्टिव, दिस गोल, दिस फ्रस्ट्रेशन। ये सिचुएशन क्यों खड़ी हुई? शायद मेरी किस्मत में लिखा था, ये मेरे जीवन की रूपरेखा है, ऐसा होना था। शायद मुझसे गलती हो गई, मैं परफेक्ट तो हूं नहीं, भगवान तो हूं नहीं, एक पुतला तो हूं नहीं, गलतियां तो होती ही हैं, हो सकती हैं, मुझसे एक गलती हो गई, परिणाम भुगत रहा हूं, भुगत लूंगा, आगे के लिए इंप्रूव करूंगा, मेहनत करूंगा, कर्म करूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये एक परफेक्ट काम है जो इंसान गलती करने के बाद कर सकता है। उसने मुझे चार बातें गलत बोल दी क्योंकि उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो वाइज नहीं है, वो बचकाना इंसान है। मैच्योर इंसान कभी भी दूसरे से बदतमीजी नहीं करेगा, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, कड़े शब्दों में सही बात कहेगा। उस इंसान ने गलत शब्दों का प्रयोग किया, मतलब वो बचकाना है, बेवकूफ है, चाइल्डिश है। मैं चाइल्डिश नहीं हूं, मैं उसके शब्दों को खुद को छूने नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपने कर्म करूंगा। मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल है, मैं रिएक्शंस नहीं दूंगा। उसने खराब रिएक्शन दिया, मुझसे बदतमीजी करी, मैं उसके बदले में दूसरों से बदतमीजी क्यों करूं? अपने जूनियर से, अपने घर वालों से बदतमीजी क्यों करूं? क्या मैं उससे भी ज्यादा बचकाना हूं? क्या मुझे उसके जैसा बनना है? नहीं बनना। मेरी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, स्ट्रांग रखनी है, वीक नहीं बनने देनी। मैं मैच्योरिटी से इस सिचुएशन को हैंडल करूंगा, उसकी तरह नहीं करूंगा।
उस सिचुएशन को, परिस्थिति को बोलो तू कितनी ही बड़ी सही, तू कितनी ही बड़ी क्यों ना है, मैं तेरा सामना करूंगा, अपने कर्म करूंगा, तुझे झेल के आगे बढ़ूंगा, तुझे जो करना हो कर ले, मेरा जो होना हो जाए, वार्निंग मिली है तो बुरा ही हो जाए, मैं सिर्फ अपने कर्म करूंगा, कमिटेड हूं कर्म करने के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मैं रुकूंगा नहीं। अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्शन के थ्रू निकालो कि मैं रुकूंगा नहीं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। दिमाग में कितनी ही परेशानी हो, मैं अपने कर्म करने से नहीं रुकूंगा। अपने कर्मों पे निकालो फ्रस्ट्रेशन, खुद को पुश करो, अपने लेवल को पुश करो, लिमिट्स को पुश करो। मैं दिन रात एक कर दूंगा इंप्रूव करने के लिए, उसके बाद जो होना है सो होना है। मैं अपनी किस्मत से आगे नहीं हूं, अपने कर्मों से आगे हूं। कुछ बुरा होता है तो दोष मेरी किस्मत का होगा, मेरे कर्मों का नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। मैं अपने कर्मों पे टिका हूं, कर्म योगी इंसान हूं। मैं कोशिश करूंगा, गलतियों पे इंसान का बस नहीं है, सीखने पे इंसान का बस है। बहुत मेहनत करी, फल नहीं मिला। अचानक से कुछ बुरा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ गलत हो गया, कोई गलती कर दी, पूरी मेहनत बेकार हो गई, वो फल नहीं मिला। क्योंकि वो फल आपको मिलना ही नहीं था, वो आपकी जीवन की रूपरेखा में लिखा ही नहीं हुआ था, इसलिए नहीं मिला। इसमें आपकी गलती नहीं है। आप 100% सही हो, आपने मेहनत करी, कोशिश करी, जो इंसान बेस्ट कर सकता है, वो फल आपको नहीं मिला, वो गलती किस्मत की है, आपके जीवन की रूपरेखा की है। चाहे वो पिछले कर्मों की वजह से हो, चाहे वो डिजाइनिंग फ्लॉ हो, चाहे वो जो भी है, चाहे रैंडमनेस हो, गलती आपकी नहीं है। यू कांट ब्लेम योर सेल्फ। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सिचुएशन। खुद पर गर्व करो, मैंने तो कोशिश की ना, मैंने तो हार नहीं मानी ना, मैं तो खड़ा रहा ना। गलती हुई तो हुई, बुरा हुआ तो हुआ, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, इस किस्मत से लड़ता रहूंगा जब तक ये खुद हार नहीं मानती। इसको जो करना हो कर ले। दोस्तों, इस तरीके से खुद से बातें करोगे ना, वो फ्रस्ट्रेशन अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी, पॉजिटिव तरीके से रिलीज होगी। इसके अलावा कुछ बुरा हो गया जो आपको चुभ रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, सुना दिया, वो आपको चुभ रहा है, उसके बारे में जितना सोचोगे उतना ही वो छोटी सी चीज बड़ी बनती जाएगी। वो चींटी एक डायनासोर बन जाएगी, एक ब्लू व्हेल बन जाएगी और आपको खा जाएगी। तो जबरदस्ती उस चींटी को ब्लू व्हेल हमने नहीं बनाना है, अपने माइंड को डिविएट करना है, मन को उस पर से हटाना है। कैसे हटाना है? कुछ और काम करके, कोई एक्टिव काम करके जो एंगेजिंग हो, इंटरेस्टिंग हो। जैसे किसी अपने के साथ किसी और टॉपिक पे बात छेड़ दी, कोई और ज़रूरी टॉपिक होगा, कोई फ्यूचर की प्लानिंग होगी, खुद से बातें कर ली अपने फ्यूचर के विजन के बारे में, लाइफ में क्या बदलाव लाने हैं, क्या चीज़ अच्छी होनी है, क्या सपने देखे हैं। कोई पुरानी मेमोरी याद कर ली, कोई अच्छी मेमोरी, जब कुछ बुरा होते होते बहुत अच्छा हो गया। कोई मूवी देख ली, कोई शो देख लिया, एंटरटेनमेंट कर लिया, जो एक्टिव एंगेजमेंट हो, पैसिव एंगेजमेंट नहीं, एक्टिव एंगेजमेंट हो, जहां आपका पूरा ध्यान फोकस हो जाए। वो काम करो, इमीडिएटली करो। मन नहीं कर रहा ना, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, तो भी मन की ना सुनते हुए वो काम करो। थोड़ी देर लगेगी, आपका फोकस चेंज हो जाएगा, ध्यान भटक जाएगा। उस तिल का उस मोमेंट में पहाड़ नहीं बनने देना, अपना ध्यान थोड़ा सा भटका लेना है। फिर थोड़ी देर बाद आपका मन शांत हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। वो प्रॉब्लम चुभेगी, कम चुभेगी, एक नॉर्मल सिचुएशन की तरह चुभेगी। और दोस्तों, इसके साथ साथ कहूंगा, बहुत चीखने का मन कर रहा है, दूसरों पे नहीं चीखना, अकेले जाके चीखो, चीख लो। वहां लोग ना हो जिनको शौक लग जाए, छत पे जाके थोड़ा सा चीख लो। इससे भी बढ़िया तरीका है, जोर जोर से कोई गाना गा लो जो आपको पसंद है। चीखने पे तो लोग सतर्क हो जाएंगे, गाना गाने पे लोग सतर्क नहीं होंगे। तो गाना गाना बहुत अच्छा रहता है, एक्सप्रेशन होता है। या रोना भी बहुत अच्छा होता है, आंसू आ रहा है ना, निकलने दो, बहने दो, ये कमजोरी बह रही है। अकेले में, अपने साथ इन इमोशंस को रिलीज करना ही है, तो ऐसे करो, ऐसे मन को शांत करो। बस इस बारे में इतना ही कहना था दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।